स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये हमारे चैप्टर 7 जो कि हमारा निर्देशांक ज्यामिति है। आज हम उसके बारे में पूरा देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको ये बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर रिपीट कर लेना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है क्या निर्देशांक ज्यामिति में। तो यहाँ पे हमने पूरा बुक ले लिया है आपका, ताकि कोई भी एग्जाम्पल्स जो भी इम्पोर्टेंट हैं आपसे छूटने ना पाएँ। और चैनल पे नए हैं तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पहले हमारा है क्या एग्जाम्पल्स में, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं दूरी सूत्र। देखिए यहाँ पे दिया गया था, तो ये जो हमारा होता है दूरी सूत्र होता है, ठीक है। ये जो कि ये देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं आपका, ये हमारा दूरी सूत्र होता है। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला हो, मतलब क्या कैसे निकालते हैं, जैसे कोई बिंदु कब होगा, क्या कैसे डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो भी निर्देशांक दिए जाते हैं हमको x, y इसके रूप के दिए होते हैं, तो पहले वाले को हम x1 y1 मान लेते हैं, और जो दूसरा पॉइंट दिया रहेगा, मान लो हमारा एक पॉइंट यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा x2 y2 होता है, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी का सूत्र होता है ये हमारा ये होता है पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उसका हम रूट ले लेते हैं, ठीक है। और अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जो भी इसके बाद एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स हमारा सबसे पहले दिया है कि क्या बिंदु, यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला एग्जाम्पल दिया है, कह रहा है कि क्या बिंदु 3, 2 -2, -3 और 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो पहली बात देखिए, अगर कोई भी त्रिभुज होता है उसके तीनों बिंदु हमको दिए गए हैं निर्देशांक, ठीक है। तो मतलब ये मान ले ए है, ये बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। तो ये तीनों जो पॉइंट हैं हमारे ए बी सी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक बार ए बी का हम दूरी निकालेंगे और एक बार हम फिर बी सी का निकालेंगे और सी ए निकाल लेंगे। जब तीनों दूरियां अगर हम निकाल लेंगे, उसके बाद जो हमारा अगर देखेंगे कि दो भुजा बराबर हैं तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो हम कह देंगे समबाहु त्रिभुज है। या समकोण त्रिभुज है तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा उदाहरण पहला, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आगे सॉल्व करें, पी क्यू निकाला 7 जी मतलब √50, 52 √2 आ रहा है, ठीक है। तो इनको जब अगर सॉल्व किया गया तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय को हमारा क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये जो हमारा त्रिभुज है वो क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बस ले लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं आपको ध्यान देना है, आप निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दूसरा उदाहरण जो कह रहा है, देखिए कह रहा है कि बिंदु 1, 7, 4, 2 और कह रहा है -1, 1 और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग के शीर्ष हैं तो मतलब क्या होगा, उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ठीक है। मतलब अगर हम सभी भुजा निकालें, मान लो हम एक वर्ग बना दिए, ठीक है, ये वर्ग नहीं लग रहा है, तो हम यहाँ पे मान लो ये वर्ग है हमारा, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी डी निकालें, डी ये सब क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हम कह देंगे कि हमारा क्या है, जो भी जो वर्ग के भुजा हैं, ठीक है, अगर चारों बराबर आएंगे तो हम ऐसे निकाल के चेक कर लेंगे। जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा हम आपको बताते चलेंगे। तो पहले हम आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ भी नहीं इम्पोर्टेंट है। अब ये देखिए, ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब जो कि 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x y 7.1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ढक रहा था, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो कह रहा है x y 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ है, मतलब
ये जो दोनों बिंदु हैं, मतलब ये जो बिंदु एक्स वाई है, मान लो ये हमारा लाइन है, यहाँ पे हमारा एक 3,5 दिया है, ठीक है, 3,5, और एक हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा दिया है 7,1, ठीक है, 7,1 दिया गया है। तो कह रहा है कि इन दोनों से समान दूरी पे है जो एक्स वाई है, तो मान लो यहाँ बीच में एक्स वाई है, ठीक है। तो दोनों से अगर समान दूरी पे है तो हमको क्या चाहिए, तो हमको एक्स और वाई में एक संबंध बताना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या किया गया, यहाँ पे हमने दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लिया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं, दोनों को बराबर कर लेते हैं, तो जो हमारा आगे सॉल्व करने मिलेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इनके बीच का संबंध आ जाएगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे देखिए निकाला है जब, तो x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो उदाहरण 4 जो है ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो फार्मूला मिलता है हमको कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बाद, देखिए एक्सरसाइज आ गया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा क्वेश्चन को बस घुमा दिया। उदाहरण 5 में देखिए क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, अगर कोई बिंदु हमारा वाई एक्सिस पे होगा तो मतलब क्या, वहाँ पे x बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक चीज तो दे दिया है, जैसे हमारा मान लीजिए पॉइंट था, ठीक है। जैसे कह दिया कि कोई बिंदु है, मान लीजिए हमारा कह रहा है कि वाई अक्ष पे है, ठीक है, मान लो यहाँ वाई अक्ष पे है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे एक्स वाला जो होता है 0 होता है, तो 0,2 होगा। अगर मान लो यहाँ पे है 2 पर है कोई बिंदु, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे एक्स वाले को देखो 0 रख दिया गया है, ठीक है। देखो x2 माइनस x1 होता है ना, तो एक को हमने 0 रख लिया, और y का होल स्क्वायर, इधर इधर भी होल स्क्वायर। तो जब दोनों ओर को सॉल्व करेंगे तो जो y स्क्वायर है दोनों ओर का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा y का मान आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक चौथा और पांचवा दोनों आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं एग्जामिनर नहीं दे सकता, एग्जामिनर तो कुछ भी दे सकता है, बट जो गेस हैं वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब 7.1 आप लोग तो किए ही होंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं, मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी एक्सरसाइजेज का आप लोग देखे ही होंगे। देखिए यहाँ भी क्वेश्चंस कुछ दिए गए हैं उसी टाइप के, जो कि आपके वहाँ पे अभी हमने एग्जाम्पल में बताया। देखिए ये एक्स वाई में संबंध मिल गया, और दूसरा जो कह रहा है कि ये समदूरस्थ हैं, ठीक है, एक 9वां, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं जो विभाजन सूत्र होता है, मतलब कि कोई अगर बिंदु है, किसी रेखा को, किसी मान लो ये कोई रेखा है, इसको कोई, इसका दोनों का हमको निर्देशांक दिया गया है, ठीक है। और कोई बिंदु है इसको जो कि काट रही है, ठीक है। तो ये किस अनुपात में काटेगी वो हम कैसे निकालते हैं, विभाजन सूत्र से निकालते हैं। मतलब इसका निर्देशांक जो है वो क्या होगा, वो हम विभाजन सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम दिखाते हैं क्या होता है। जैसे वो x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपन x1 x2, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि अगर जो x इज इक्वल टू होता है वो हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2, ठीक है। ये कब होता है, जब कोई जो होता है आंतरिक के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा होगा x प्राप्त होता है यहाँ पे हमको, और यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें y के लिए, तो y के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे होता है हमारा, ये x के लिए है और ये हमारा y के लिए, ये दोनों हमारे फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा x का होता है और ये हमारा y का होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लास्ट में लिखा भी है, आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि अतः दो बिंदुओं a x1 कामा y1 b y x2 कामा y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB m1 m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से अगर अंदर काट रहा है, जैसे कोई बिंदु है ये अंदर से काट रहा है इन दोनों बिंदुओं को, ठीक है। मान लो ये रेखा थे, ये दोनों बिंदु इसके दिए गए, इसको अंदर से काट रहा है, तो उसके लिए क्या होता है फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1
अपन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। और अगर बाहरी विभाजित करता है, या देखो कुछ और, ये जो है दूसरा वाला पॉइंट है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि P रेखाखंड के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है तो बिंदु P के निर्देशांक होंगे, ठीक है। तो के अनुपात 1 के अनुपात में मतलब क्या होता है कि अगर कोई बाहर कोई बिंदु दिया गया है, कोई रेखा, तो P का निर्देशांक होगा, तब उस बिंदु के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी एक एग्जाम्पल है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, और एक चीज और आता है कभी कभी कि अगर कोई रेखा है उसको बीच से विभाजित कर रही है ना, मध्य बिंदु का, तब क्या हो जाता है, तब x1 प्लस x2 अपान 2 हो जाता है, और y इज इक्वल टू क्या हो जाता है, y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये x और y का जब मध्य बिंदु हो तब हम निकालते हैं, ठीक है। जैसे दो बिंदु मिला रहे हैं, उसके बीच वाले बिंदु का निर्देशांक बताना हो तो हम सीधे जोड़ के x1 प्लस x2 अपान 2 कर लेंगे, और y1 प्लस y2 अपान 2 कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी देखिए दिया गया है आप लोगों को कि उदाहरण 6 जो है, ये सिंपल है, ये ज़्यादा पूछते नहीं है, थोड़ा सा हम जो मतलब पूछा जाता है उस टाइप की इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं। बाकी एग्जाम्पल एक बार आप लोग देख लीजिएगा, छठवां और सातवां भी। अब यहाँ पे सातवां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमको, बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित, यहाँ पे अनुपात पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो प्रोसेस आप लोग एक बार देख लेंगे तो खुद ही कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सातवां आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आई लिख देते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे जो हमसे कह रहा है, ये प्रोसेस है, देखिए कैसे सॉल्व किया है। अब क्या कह रहा है आगे, जो दूसरा क्वेश्चन है जो हम आपको बताने वाले थे, ठीक है। ये था हमारा, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी 2 नंबर में आ जाते हैं। जैसे कह रहा है कि बिंदु A2, और B-7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड समत्रिभाजित करते हैं। तो यहाँ पे समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अनुपात होगा, अगर मान लो हमको P बिंदु का निकालना है निर्देशांक, ठीक है, तो P के लिए हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा एक पार्ट है और अनुपात, और इधर वाला कितने पार्ट है, 1, 2 पार्ट है, तो 1:2 के अनुपात में हो जाएगा, ठीक है। वही देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, P रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मतलब जब अगर हम P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो M1 और M2 क्या लेंगे, M1 और M2 हम लेंगे 2 को, ठीक है। बाकी आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा फार्मूले से। और अगर हमको क्यू का निकालना हो तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्यू को निकाल रहे हैं, तो क्यू के लिए हम देखो क्यू यहाँ पे है, तो इसके लिए अनुपात क्या होगा, इधर 2 पार्ट है और इधर कितना है, 1 पार्ट है, तो 2:1 लेंगे, ठीक है। तो फिर आप फार्मूले में रख देंगे तो पी और क्यू का निर्देशांक मिल जाएगा, ठीक है। समत्रिभाजित वाले भी पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब ये देखिए, यही हम कह रहे थे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, जो एग्जाम्पल 9 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जब ऐसा कोई कह दे कि y अक्ष से या कहीं से विभाजित कर रही है, तो x अक्ष से विभाजित कर रही है, तो उसके लिए हम जो अनुपात लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, k/1 मान लेते हैं, अपने आप से मान लेंगे, ठीक है। तब विभाजन सूत्र उस रेखाखंड को तब वही फार्मूले में हम रख लेंगे, m1x2 + m2x1 होता है, ठीक है। अगर देखो एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं आप लोग, कि कह रहा है कि y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो हमसे अनुपात पूछ रहा है ना। बिंदुओं माइनस इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष, अगर कोई बिंदु y अक्ष पे है तो उसका निर्देशांक क्या होगा बताओ। तो देखो अगर y अक्ष पे होता है तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था, तो x बराबर वहां पे 0 होता है, 0, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है वो 0, y होता है, ठीक है।
तो बाद में आप लोग वही कर लीजिएगा जो कि दिया गया है। देखिए कैसे यहाँ पे फिर उसने क्या किया, भुजा पर भुज वाई होता है। भुज और कोटि मतलब समझते हैं कि नहीं? भुज जो होता है एक्स अक्ष का होता है, एक्स बराबर, और जो कोटि होता है वो वाई बराबर होता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेसिक्स है। अब आगे देखते हैं, ये आपका जो 10वां है उतना तो है नहीं, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, उसको नहीं। अब इसके आगे जो एनालिसिस है यहीं पे ख़त्म हो जाता है, एक्सरसाइज आ जा रहा है आपका, ठीक है। तो एक्सरसाइज में बाकी ये 5वां क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग। तो ये 5वां आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बाकी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं आते हैं इससे, बस हाँ थोड़े बहुत आ जाते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे आएंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फार्मूले जो हैं इसमें यूज हुए हैं, सब फार्मूले आपको दिया गया है। जैसे पहला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पी x1 कामा y1 और क्यू x2 कामा y2 के बीच की दूरी। तो अगर कोई दो बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब पी एक्स कामा वाई की मूल बिंदु से दूरी मतलब 0 कामा 0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक। तो वहां से दूरी निकालेंगे x2 माइनस x1। तो x2 में से x1 घटाएंगे, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। मूल बिंदु मतलब 0 0, ठीक है, निर्देशांक उसका। अब जो आगे कह रहा है, देखिए जो विभाजित करता है, तो आंतरिक रूप से के लिए ही ज़्यादातर आप में यूज हुआ है, ऐसा मतलब माइनस वाला फार्मूला दिया नहीं है, तो आप वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कह रहा है कि m1 m2 अनुपात में विभाजित करता है, तो उसका जो बिंदु होगा, P बिंदु का जो निर्देशांक होता है x कामा वाई बराबर, ठीक है, x कामा वाई बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। और एक लास्ट जो फार्मूला है वो कह रहा है कि देखिए बिंदुओं पी x1 कामा y1 और क्यू x2 कामा y2 को जोड़ने वाले पी क्यू के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कह देगा कि कोई चतुर्भुज है, इसके भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना जो चतुर्भुज है वो कैसा होगा, समचतुर्भुज होगा, समांतर होगा, क्या होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका निर्देशांक दिया गया रहेगा, कोने जो चारों हैं उनका आप मध्य बिंदु का निकाल लेंगे, उसको इस फार्मूले से हम कर लेते हैं, ठीक है। निकालने के बाद फिर उनके बीच की दूरी निकाल लेते हैं। अगर इतना सब पूछेगा तो 4 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। वही नीचे भी देखिए थोड़ा सा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है सारांश में। तो अगर ये बुक का PDF आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में हमने भेज रखा है, और जो कि 2023-24 के लिए मेन है, देखिए लिखा है ना रैशनलाइज्ड, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है। फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेरी है आपकी, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या कोई एग्जाम्पल को आप चाहते हैं कि हम सॉल्व करके दिखा दें बोर्ड पर, ठीक है, तो हम उसको वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट में बस बता दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।